हरिः ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकांडे सप्तमः सर्गः। श्री राम के अभिषेक का समाचार पाकर खिन्न हुई मंथरा का कैकेयी को उभारना, परंतु प्रसन्न हुई कैकेयी का उसे पुरस्कार स्वरूप में आभूषण देना और वर मांगने के लिए प्रेरित करना। ज्ञातिदासी यतो जाता कैकेय्या तु सहोषिता प्रासादंचंद्र संकाशमारूरोह यदृच्छया। रानी कैकेयी के पास एक दासी थी जो उसके मायके से आई हुई थी। वह सदा कैकेयी के साथ रहा करती थी। उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसके देश और माता पिता कौन थे, इसका कोई पता किसी को नहीं था। अभिषेक से एक दिन पहले वह स्वेच्छा से ही कैकेयी के चंद्रमा के समान कांतिमान महल की छत पर जा चढ़ी। सिक्तराजपथान् कृत्स्नां प्रकीर्ण कमलोत्पलां अयोध्यां मंथरा तस्मात् प्रासादादन्वैक्षत। उस दासी का नाम था मंथरा। उसने उस महल की छत से देखा, अयोध्या की सड़कों पर छिड़काव किया गया है और सारी पुरी में यत्र तत्र खिले हुए कमल और उत्पल बिखेरे गए हैं। पातकाभिर्वरार्हाभिर्ध्वजैश्च समलंकृतां सिक्तां चंदनतोयैश्च शिरस्नातजनैर्युतां। सब और बहुमूल्य पताकाएं फहरा रही हैं। ध्वजाओं से इस पुरी की अपूर्व शोभा हो रही है। राजमार्गों पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया है तथा अयोध्यापुरी के सब लोग उपटन लगाकर सिर के ऊपर से स्नान किए हुए हैं। माल्यो मोदक हस्तैश्च द्विजेन्द्रैरभिनादितां शुक्लदेवगृहद्वारां सर्ववादित्रनादितां सम्प्रहृष्टजनाकीर्णां ब्रह्मघोषनिनादितां प्रहृष्टवरहस्त्यश्वां सम्प्रनर्दितगोवृषाम्। श्री राम के दिए हुए माल्य और मोदक हाथ में लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण हर्षनाद कर रहे हैं। देव मंदिरों के दरवाजे चूने और चंदन आदि से लीपकर सफ़ेद एवं सुंदर बनाए गए हैं। सब प्रकार के बाजों की मनोहर ध्वनि हो रही है। अत्यंत हर्ष में भरे हुए मनुष्यों से सारा नगर परिपूर्ण है और चारों ओर वेद पाठकों की ध्वनि गूंज रही है। श्रेष्ठ हाथी और घोड़े हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देते हैं तथा गाय बैल प्रसन्न होकर रंभा रहे हैं। हृष्टप्रमुदितै पौरैरुच्छ्रितः ध्वजमालिनीं अयोध्यां मंथरा दृष्ट्वा परं विस्मयमागता। सारे नगर निवासी हर्ष जनित रोमांच से युक्त और आनंद मग्न हैं तथा नगर में सब और श्रेणीबद्ध ऊंचे ऊंचे ध्वजा फहरा रहे हैं। अयोध्या की ऐसी शोभा को देखकर मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। साहर्षोत्तफुल्लनयनां पाण्डुरक्षौमवासिनीं अविदूरे स्थितां दृष्ट्वा धात्रीं पप्रच्छ मंथरा। उसने पास के ही कोठे पर राम की धाय को खड़ी देखा। उसके नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे और शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पा रही थी। उसे देखकर मंथरा ने उससे पूछा, उत्तमेनाभिसंयुक्ता हर्षेणार्थपरा सती राममाता धनं किन्नु जनेभ्यः संप्रयच्छति अतिमात्रं प्रहर्षं किं जनस्यास्य च शंसमे कारयिष्यति किं वापि संप्रहृष्टो महीपतिः। धाय, आज श्री रामचंद्र जी की माता अपने किसी अभीष्ट मनोरथ के साधन में तत्पर हो अत्यंत हर्ष में भरकर लोगों को धन क्यों बांट रही है? आज यहाँ के सभी मनुष्यों को इतनी अधिक प्रसन्नता क्यों है? इसका कारण मुझे बताओ। आज महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न होकर कौन सा कर्म कराएंगे? विदीर्यमाणा हर्षेण धात्री तु परया मुदा आचचक्षेथ कुब्जायै भूयसीं राघवे श्रियं पुण्येन जितक्रोधं यौवराज्येन चानघं स्वपुष्येन जितक्रोधं यौवराज्येन च अनघं राजा दशरथो राम अभिषिक्ता ही राघवम्। श्री राम की दाय तो हर्ष से फूली नहीं समाती थी। उसने कुब्जा के पूछने पर बड़े आनंद के साथ उसे बताया, कुब्जे, रघुनाथ जी को बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त होने वाली है। कल महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्र के योग में क्रोध को जीतने वाले पाप रहित रघुकुल नंदन श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। धात्र्यास्तु वचनं श्रुत्वा कुब्जा क्षिप्रमर्षितः कैलासशिखराकारात् प्रासादादवरोहत। धाय का यह वचन सुनकर कुब्जा मन ही मन कुढ़ गई और उस कैलाश शिखर की भांति उज्ज्वल एवं गगनचुंबी प्रासाद से तुरंत ही नीचे उतर गई। सादह्यमाना क्रोधेन मंथरा पापदर्शिनी शयनामेव कैकेयी मिदं वचनमब्रवीत। मंथरा को इसमें कैकेयी का अनिष्ट दिखाई दिया। वह क्रोध से जल रही थी। उसने महल में लेटी हुई कैकेयी के पास जाकर इस प्रकार कहा,
उत्तिष्ठ मूढ़े किं शेषे भयं त्वामभिवर्तते उपप्लुतमघौघेन नात्मानमवबुध्यसे। मूर्ख, उठ, क्या सो रही है? तुझ पर बड़ा भारी भय आ रहा है। अरे, तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, फिर भी तुझे अपनी इस दुखावस्था का बोझ नहीं होता। अनिष्टे सुभगाकारे सौभाग्येन विकस्थसे, चलम हि तव सौभाग्यम नद्या स्रोत इवोष्णगे। तेरे प्रियतम तेरे सामने ऐसा आकार बनाए आते हैं मानो सारा सौभाग्य तुझे ही अर्पित कर देते हो, परंतु पीठ पीछे वे तेरा अनिष्ट करते हैं। तू उन्हें अपने में अनुरक्त जानकर सौभाग्य की डींग हाका करती है, परंतु जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदी का प्रवाह सूखता चला जाता है, उसी प्रकार तेरा वह सौभाग्य अब अस्थिर हो गया है, तेरे हाथ से चला जाना चाहता है। एव मुक्ता तु कैकेयी रुष्ट्या परुषं वचः, कुब्जया पापदर्शिन्या विषादमगमत्परम। इष्ट में भी अनिष्ट का दर्शन कराने वाली रोष भरी कुब्जा के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर कैकेयी के मन में बड़ा दुख हुआ। कैकेयी त्वब्रवीत् कुब्जां कच्चित् क्षेमन्न मंथरे, विषण्णवदनां हि त्वां लक्षये भृशदुःखिताम्। उस समय कैकेयी राजकुमारी ने कुब्जा से पूछा, मंथरे, कोई अमंगल की बात तो नहीं हो गई? क्योंकि तेरे मुख पर विषाद छा रहा है और तू मुझे बहुत दुखी दिखाई देती है। मंथरा तु वच श्रुत्वा कैकेय्या मधुराक्षरम् उवाच क्रोध संयुक्ता वाक्यं वाक्य विशारदा, सा विषण्णतरा भूत्वा कुब्जा तस्यां हितैषिणी, विषादयन्ती प्रोवाच भेदयन्ती शराघवम्। मंथरा बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। वह कैकेयी के मीठे वचन सुनकर और भी खिन्न हो गई। उसके प्रति अपनी हितैषिता प्रकट करती हुई कुपित हो उठी और कैकेयी के मन में श्री राम के प्रति भेदभाव और विषाद उत्पन्न करती हुई इस प्रकार बोली। अक्षयं सुमहद्देवी प्रवृत्तं त्वद्विनाशनं, रामं दशरथो राजा यौवराज्येभिषेक्ष्यति। देवी, तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य आरंभ हो गया है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं है। कल महाराज दशरथ श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर देंगे। सास्म्यगाधे भये मग्ना दुःख शोक समन्विता, दह्यमाना नलेनेव त्वद्वितार्थ महागता। यह समाचार पाकर मैं दुख और शोक से व्याकुल हो अगाध भय के समुद्र में डूब गई हूँ। चिंता की आग से मानो जली जा रही हूँ और तुम्हारे हित की बात बताने के लिए यहाँ आई हूँ। तव दुःखेन कैकेयी मम दुःखं महद् भवेत्, त्वद्वृद्धौ मम वृद्धिश्च भवेदिह न संशयः। कैकेयी नंदिनी, यदि तुम पर कोई दुख आया तो उससे मुझे भी बड़ा भारी दुख में पड़ना होगा। तुम्हारी उन्नति में ही मेरी भी उन्नति है, इसमें संशय नहीं है। नराधिपकुले जाता महिषी त्वं महीपतेः, उग्रत्वं राजधर्माणां कथन देवी न बुध्यसे। देवी, तुम राजाओं के कुल में उत्पन्न हुई हो और एक महाराज की महारानी हो, फिर भी राजधर्मों की उग्रता को कैसे नहीं समझ रही हो। धर्मवादी शठो भर्ता लक्ष्णवादी च दारुणः, शुद्ध भावे न जानीषे तेनैव मति संधिता। तुम्हारे स्वामी धर्म की बातें तो बहुत करते हैं, परंतु हैं बड़े शठ। मुंह से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, परंतु हृदय के बड़े क्रूर हैं। तुम समझती हो कि वे सारी बातें शुद्ध भाव से ही कहते हैं, इसलिए आज उनके द्वारा तुम बेतरह ठगी गई। उपस्थित प्रयुञ्जानस्त्वयि सांत्वनमर्थकम्, अर्थे नैवाद्यते भर्ता कौसल्यां योजयिष्यति। तुम्हारे पति तुम्हें व्यर्थ सांत्वना देने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। वे ही अब रानी कौसल्या को अर्थ से संपन्न करने जा रहे हैं। अपवाह्य तु दुष्टात्मा भरतं तव बंधुषु, काल्ये स्थापयिता रामं राज्ये निहत कंटके। उनका हृदय इतना दूषित है कि भरत को तो उन्होंने तुम्हारे मायके भेज दिया और कल सवेरे ही अवध के निष्कंटक राज पर वे श्री राम का अभिषेक करेंगे। शत्रु प्रतिप्रवादेन मात्रे वहित काम्यया, आशीविष इवांगेन बाले परिधृतस्त्वया। बाले, जैसे माता हित की कामना से पुत्र का पोषण करती है, उसी प्रकार पति कहलाने वाले जिस व्यक्ति का तुमने पोषण किया है वह वास्तव में शत्रु निकला। जैसे कोई अज्ञानवश सर्प को अपनी गोद में लेकर उसका लालन करे, उसी प्रकार तुमने उन सर्पवत बर्ताव करने वाले महाराज को अपने अंक में स्थान दिया है। यथा हि कुर्याच्तुर्वा सर्पो वा प्रत्युपेक्षितः, राज्ञा दशरथेनाद्य सपुत्रा त्वं तथा कृता।
उपेक्षित शत्रु अथवा सर्प जैसा बर्ताव कर सकता है। राजा दशरथ ने आज पुत्र सहित तुझ कैकेयी के प्रति वैसा ही बर्ताव किया है। पापेनानृत सान्त्वेन बाले नित्यं सुखोचिता रामं स्थापयता राज्ये सानुबंधा हता ह्यासि। बाले, तुम सदा सुख भोगने के योग्य हो, परंतु मन में पाप दुर्भावना रखकर ऊपर से झूठी सांत्वना देने वाले महाराज ने अपने राज्य पर श्री राम को स्थापित करने का विचार करके आज सगे संबंधियों सहित तुमको मानो मौत के मुंह में डाल दिया है। सा प्राप्त कालम कैकेयी क्षिप्रम कुरुहितम तव त्रायस्वपुत्रमात्मानं मां च विस्मय दर्शने। कैकेयी राजकुमारी, तुम दुखजनक बात सुनकर भी मेरी ओर इस तरह देख रही हो मानो तुम्हें प्रसन्नता हुई हो और मेरी बातों से तुम्हें विस्मय हो रहा हो। परंतु यह विस्मय छोड़ो और जिसे करने का समय आ गया है अपने उस हितकर कार्य को शीघ्र करो तथा ऐसे करके अपनी, अपने पुत्र की और मेरी भी रक्षा करो। मंथराया वच श्रुत्वा शयनात् सा शुभानना उत्तस्थौ हर्ष संपूर्णा चंद्रलेखेव शारदी। मंथरा की यह बात सुनकर सुंदर मुख वाली कैकेयी सहसा शैया से उठ बैठी। उसका हृदय हर्ष से भर गया। वह शरद पूर्णिमा के चंद्रमंडल की भांति उद्दीप्त हो उठी। अतीव सा तु संतुष्टा कैकेयी विस्मयान्विता दिव्यामाभरणं तस्यै कुब्जायै प्रददौ शुभम। कैकेयी मन ही मन अत्यंत संतुष्ट हुई। विस्मय विमुग्ध हो मुस्कुराते हुए उसने कुब्जा को पुरस्कार के रूप में एक बहुत सुंदर दिव्य आभूषण प्रदान किया। दत्त्वा त्वाभरणं तस्यै कुब्जायै प्रोत्तमा कैकेयी मंथरां हृष्टा पुनरेवाब्रवीदिदम्। इदं तु मंथरे मह्यमाख्यातं परमं प्रियम् एतन्मे प्रियमाख्यातं किं वा भूय करोमि ते। कुब्जा को वह आभूषण देकर हर्ष भरी हुई रमणी शिरोमणि कैकेयी ने पुनः मंथरा से इस प्रकार कहा, मंथरे, यह तूने मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया। तूने मेरे लिए जो यह प्रिय संवाद सुनाया इसके लिए मैं तेरा और कौन सा उपकार करूं। रामे वा भरते वाहम विशेषम नोपलक्षये तस्मात् तुष्टामि यद्राजा रामम राज्येऽभिषेष्यति। मैं भी राम और भरत में कोई भेद नहीं समझती, अतः यह जानकर कि राजा श्री राम का अभिषेक करने वाले हैं मुझे बड़ी खुशी हुई है। न मे परम किंचिदितो वरम पुनः प्रियं प्रियार्हे सुवचं वचोमृतं तथा ह्यवोचस्त्वमतः प्रियोत्तरं वरम परम ते प्रददामि तं वृणो। मंथरे, तू मुझसे प्रिय वस्तु पाने के योग्य है। मेरे लिए श्री राम के अभिषेक संबंधी इस समाचार से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय एवं अमृत के समान मधुर वचन नहीं कहा जा सकता। ऐसी परम प्रिय बात तुमने कही है, अतः अब यह प्रिय संवाद सुनाने के बाद तू कोई श्रेष्ठ वर मांग ले, मैं उसे अवश्य दूंगी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकांडे सप्तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।